नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन को बेंजीन के बनाने की विधियां अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एथाइन के बहुलीकरण से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एथाइन के बहुलीकरण से बेंजीन बनाएंगे। एथाइन या जिसको अपन एसिटिलीन भी बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसके अपन 3 मॉलिक्यूल लेंगे। एसिटिलीन के क्या है, अपन को 3 मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, अपन को गर्म करना है। ठीक है, धातु की नली में 3 मोल अपन को एसिटिलीन के लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करना है। 150 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, नली लेकर किसी धातु की नली में, ठीक है ना, तो नली में लेकर के इसको गर्म करना है ना। तो धातु की एक नली लेना है और इसमें इसको भर करके क्या करना है, अपन को गर्म करना है इसको। धातु नली, धातु नली में लेकर के इसको गर्म करना है। तो क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी C6H6। ठीक है, ये बेंजीन बन जाती है, बेंजीन। ठीक है, तो इसको एथाइन के बहुलीकरण से भी अपन बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अपन देखेंगे, दूसरी विधि है सोडियम बेंजोएट के बी कार्बोक्सीकरण से। ठीक है, सोडियम बेंजोएट के बी कार्बोक्सी, दूसरी है सोडियम बेंजोएट के, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट के बी कार्बोक्सी, बी कार्बोक्सी, बी कार्बोक्सी, बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण से। ठीक है, सोडियम बेंजोएट के बी कार्बोक्सीकरण अपन करवाएंगे। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। तो इसको क्या है, अपन को सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। ठीक है, इसको क्या है, सोडियम बेंजोएट को यानी कि C6H5COONA, ये होता है सोडियम बेंजोएट। इसको क्या है, अपन को सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। सोडा लाइम का मतलब NaOH और प्लस में इसमें क्या रहेगा, CaO रहेगा। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण है ये कहलाता है सोडा लाइम। इसको बोलते हैं अपन सोडा लाइम। तो जैसे इन दोनों को अपन गर्म कर देते हैं, ठीक है, जैसे अपन इसको गर्म करते हैं तो बेंजीन बन जाती है C6H6। ठीक है, C6H6 बेंजीन बन जाएगी और साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में प्लस में क्या बन जाएगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे फिनॉल के अपचयन से। अगली है फिनॉल के अपचयन से। फिनॉल के अपचयन से, फिनॉल के अपचयन से अपन बेंजीन बना सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला वो होता है C6H5OH। C6H5OH ये फिनॉल होता है। जैसे इसका अपन अपचयन कराते हैं यानी कि हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इसकी क्या है, हाँ, अपचयन कराना है तो इसमें क्या है, जिंक के साथ कराना, सॉरी हाइड्रोजन के साथ नहीं, जिंक के साथ इसका अपचयन कराएंगे अपन। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, इसमें ZnO बन जाता है और बनेगा C6H6 और प्लस में ZnO बन जाता है। ठीक है, ये O इसके साथ में लग जाएगा, ये ZnO।
ठीक है। और C6H ये H है इसमें जुड़ जाएगा, है ना, तो बेंजीन बन जाती है और ZnO बन जाता है। ठीक है, तो फिनोल की वाष्प को, है ना, जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। इसकी वाष्प होती है ना, फिनोल की वाष्प को जैसे ही जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, ZnO बन जाता है और बेंजीन बन जाती है, यानी कि C6H6 बेंजीन बन जाती है। इसके बाद अगली विधि है क्लोरोबेंजीन के अपचयन से, इसमें हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराना है। इसके बाद है क्लोरोबेंजीन के अपचयन से, तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूं। इसके बाद आगे अपन को पढ़ना है क्लोरोबेंजीन के अपचयन से, तो इसमें अपन हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन की। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl, एक क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक है, तो इसकी अपन को हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। ठीक है, और उपस्थिति रहेगी इसमें, उपस्थिति इसमें रहेगी आपकी निकेल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु की, निकेल एल्यूमिनियम मिश्र धातु, निकेल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति रहेगी इसमें। ठीक है, तो ये क्रिया करके साथ में क्या रहेगा, NaOH भी रहता है, साथ में क्या है, NaOH भी रहता है। ठीक है, ये बन जाएगा C6H6 और प्लस में आपका बन जाएगा HCl, प्लस में HCl बन जाएगा। एक H क्या है इसके साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा और दूसरा H इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो C6H6 और एक क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। उपस्थिति रहेगी निकेल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु की और साथ में इसमें NaOH भी रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका अपचयन कर देता है और C6H6 और HCl बन जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन के अपचयन से अपन बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पांचवी विधि है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। इसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहलाता है, C6H5N2Cl, और साथ में इसमें रहेगा हाइपोफास्फोरिक अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO2, H3PO2, ये C6H5N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और हाइपो फास्फोरस अम्ल होता है, हाइपोफास्फोरस अम्ल, और प्लस में H2O, प्लस में क्या रहेगा, H2O रहेगा यानी कि पानी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H प्लस आएगा इसमें। ठीक है, इसमें उपस्थिति रहेगी कॉपर प्लस की, Cu प्लस। ठीक है, कॉपर प्लस की उपस्थिति रहेगी, Cu प्लस। ठीक है, तो ये क्रिया करके ये क्या बने रहेगा, ये बेंजीन बना लेता है, C6H6N2HCl, C6H6 प्लस में N2, है ना, नाइट्रोजन भी बनेगी और साथ में क्या है, HCl बनता है और H3PO3, साथ में क्या बनता है, HCl बनता है और प्लस में बनता है H3PO3, H3PO3 भी बन जाता है। इसके साथ में अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और एल्कोहल, इन दोनों की रिएक्शन से भी अपन बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और एथिल एल्कोहल, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो भी क्या है, बेंजीन बन जाती है। ये है बेंजीन यानी कि C6H5N2Cl और प्लस में क्लोरीन, साथ में एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इन दोनों की क्रिया कराएंगे अपन
तो बेंजीन बन जाती है, यानी C6H6 ये बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, साथ में एसीटल्डिहाइड भी बनता है, साथ में एसीटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO प्लस में N2 और प्लस में क्या है HCl। ठीक है, ये सब चीजें बन जाती है इसमें। इसमें क्या होगा, है ना, C6H5 एक H है, इसमें लग जाए तो C6H5, है ना, N2 ये अलग हो जाएगा, और ठीक है ना HCl। ठीक है, इसमें CH3 बन जाता है। यदि इसको अपन तोड़ के लिखना चाहें तो तोड़ के भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2OH, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा CH3 CHO, एक H इसमें से बचेगा, एक H ये बचेगा। ठीक है, तो एक H इसमें लग जाता है और एक H इसमें लग जाता है। ठीक है, तो C6H6 CH3CHO और N2 और HCl ये बन जाते हैं। ठीक है, तो मेन कंपाउंड होता है बेंजीन। बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है, तो ये बेंजीन बनाने की कुछ विधियां हो गई हैं। इसके बाद आते हैं बेंजीन के गुण। इसके बाद आते हैं बेंजीन के गुण। तो पहले अपन भौतिक गुण इसमें देख लेते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो बेंजीन और इसके सजात क्या है, आध्रुवीय होते हैं। यानी जो बेंजीन होता है, वे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो बेंजीन है वो आध्रुवीय होते हैं, और आध्रुवीय होने के कारण ये पानी में क्या है, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पानी क्या है, एक ध्रुवीय विलायक होता है, और ध्रुवीय विलायक के लिए ध्रुवीय विलय चाहिए होता है, तभी जाके वो उसमें घुलता है। ठीक है, तो जो बेंजीन है आध्रुवीय विलायक है, इसलिए क्या एल्कोहल, ठीक है, इन सभी में क्या है, यानी कि अन्य जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें ये क्या विलय होता है, पानी में अवलय होता है। इसके अलावा इनकी क्या है, विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक गंध युक्त होता है, रंगहीन द्रव। ये ठोस रूप में भी हो सकता है और द्रव रूप में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, और साथ में क्या है, ये गंध युक्त होता है, और जैसे इसको अपन जलाएंगे तो ये धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, जो बेंजीन होता है वो धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं और विषैले भी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं, विषैले होते हैं, और जैसे ही इसमें अणुभार बढ़ता है, यानी कि इनका अणुभार, यानी कि इसके साथ में और कंपाउंड मान के चलो परमाणु जुड़ते हैं, तो जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा तो इनका क्वथनांक भी क्या है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड है जिनके क्वथनांक दिए गए, जैसे बेंजीन का है। बेंजीन का जो क्वथनांक है, यानी जो बेंजीन होता है, ठीक है, तो इसका 81 डिग्री सेल्सियस होता है। 81 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब बेंजीन का अपन गर्म करेंगे और उसका टेम्परेचर 81 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब जाके ये उबलेगा। ठीक है, तो इसको क्या है, क्वथनांक बोलते हैं, ये क्वथनांक का मान होता है इसका। इसी प्रकार टोलुइन है, टोलुइन का 110 होता है। टोलुइन है, टोलुइन, या जिसको अपन टोलुइन भी बोलते हैं, तो इसका जो होता है 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जब इसको अपन 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब जाके ये क्या है, ये उबलना प्रारंभ करता है, मतलब उबलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसके कुछ भौतिक गुण हो जाते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें रासायनिक गुण। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। ठीक है, तो अपन पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, जब इसकी स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने। ये क्या होता है, इसमें दुई बंध यानी कि पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी ये योगात्मक अभिक्रिया बहुत कठिनता से देता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर क्या है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, यानी कि जो कोई कंपाउंड या परमाणु आएगा तो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वो उसके स्थान पे आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, और इसमें नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट, इस तरीके की अभिक्रियाएं अपन को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कुछ का अध्ययन अपन आज करेंगे और कुछ का अध्ययन क्या है, अगली क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन इसकी देखेंगे रासायनिक गुण।
अब इसके बाद अपन है ना रासायनिक गुण पढ़ेंगे बेंजीन के रासायनिक गुण। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नाइट्रीकरण, ठीक है। और तो आज अपन केवल नाइट्रीकरण बस इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सल्फोनीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट है और हेलोजनीकरण है, वो अपन इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जब बेंजीन को जब बेंजीन को सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण जिसको अपन नाइट्रीकरण मिश्रण भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3, इन दोनों के मिश्रण को अपन नाइट्रीकरण मिश्रण बोलते हैं, है ना। के मिश्रण के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर तो क्या हो जाता है? हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर नाइट्रो समूह प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है। तो बेंजीन की जब अपन क्रिया कराएंगे, ये क्या है? ये बेंजीन है, ठीक है। तो इसकी क्रिया अपन को HNO3 के साथ कराना है। HNO3 और H2SO4, ठीक है, सांद्र H2SO4। टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये नाइट्रो समूह आ जाता है इसमें, ठीक है। बेंजीन रिंग में क्या है? नाइट्रो समूह आ जाता है, हाइड्रोजन इससे निकल जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? नाइट्रो समूह, यानी कि NO2 समूह आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाता है? ये H2O बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं पर नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन, नाम होता है इसका नाइट्रो बेंजीन। अब इसको और मान के चलो, इसको और गर्म करते हैं, ठीक है। इसको क्या है? अब इसको 60 डिग्री सेल्सियस, अभी 50 पे किया था, अब इसको 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे। तो इससे क्या है? एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? नाइट्रो समूह आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या है? अपन को और गर्म करना है, ठीक है। तो इसको गर्म करना है अपन को 60 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसको क्या है? अपन 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको अपन गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है? मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बनता है। जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा, एक नाइट्रो समूह इसमें पहले से था, ठीक है। एक और नाइट्रो समूह आ जाए, ये क्या है? ये पहले से था इसमें, ठीक है। इस पे एक और आ जाता है, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? एक नाइट्रो समूह और आ जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रो समूह क्या है? और आ जाएगा। तो जहां पे जुड़ा होता है इसको अपन, है ना, एक मेन होता है, ठीक है। इसको अपन आर्थो, ये दोनों क्या होते हैं? आर्थो कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? मेटा कहलाते हैं। और ये पैरा कहलाता है, ठीक है। ये आगे के अगल बगल के क्या होते हैं? ये आर्थो होता है, ठीक है। ये मेटा होते हैं और ये पैरा कहलाता है, ठीक है। तो इस पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन मेटा डाई नाइट्रो
मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं इसको, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि मेटा पे ये नाइट्रो है और दो है नाइट्रो, तो डाई नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं इसलिए बेंजीन। अभी ये प्रोसेस आगे भी हो सकती है, ठीक है, यदि इसकी प्रोसेस अपन आगे और करवाएं, ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें क्या है, इसको अपन एक्सेस में ले लें, इसके 3 मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ले लें तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए इसको बेंजीन है, बेंजीन रिंग है ये, ठीक है, तो इसको क्या कर देना अपन को, 3 मॉलिक्यूल ले लेना इसके 3HNO3, ठीक है, कौन सा, सध्यूम, सधूम कहलाता है, सधूम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, तो इसकी क्रिया कराते हैं तो इससे क्या होता है, इससे 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और तीनों जगह पे क्या नाइट्रो समूह आ जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो, इस तरीके से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन 1 2 3 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, सांद्र H2SO4, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 1 3 5, यानी कि 1 पे नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो और 5 पे नाइट्रो, तो 1 3 5 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन बोलते हैं इसको। पहले पे कार्बन पे है ना, पहले कार्बन पे क्या है नाइट्रो समूह, तीसरे पे और 5वें पे, तो 1 3 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कहते हैं इसको, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये नाइट्रीकरण की क्रियाएं होती हैं। इसके बाद आती है आपकी सल्फोनीकरण, ठीक है, तो सल्फोनीकरण और जो हैलोजनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट है, इसको अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और आज की क्लास क्या है अपनी यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब आगे की जो है ना विधियां हैं तो वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नमस्कार।